अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जुम्मे के खुतबे के दौरान तुर्की के वजीर मजहबी अमूर जनाब अली अर्दवास साहब ने अपने हाथ में तलवार पकड़ी हुई थी। वो तलवार किसकी थी, वो तलवार उन्होंने क्यों पकड़ी हुई थी, ये आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। वो तलवार किस चीज़ की अलामत है और वो तलवार तुर्की के मुस्तकबिल को किस तरह से तय करेगी, ये भी आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान साहब ने बैतुल मुक़द्दस के हवाले से क्या कहा। इससे पहले भी वो इस बारे में अपनी एक राय का इजहार कर चुके हैं, लेकिन अब की बार राय नहीं दी उन्होंने, अब की बार उन्होंने मुसम्मम इरादे का इजहार किया है। नाज़रीन, ये जो हाथ में हथियार पकड़ के जुम्मे का खुतबा देने का मामला है, ये कितना पुराना है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग एक जो बात है मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप चाहें सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल का बटन प्रेस कर दें तो आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। अच्छा नाज़रीन, ये जो हाथ में तलवार पकड़ने का ट्रेडिशन है, ये सिर्फ तुर्की में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमने पहली दफा होते नहीं देखा, इसकी तारीख बहुत पीछे जाती है। पहले मैं आपको थोड़ा सा तुर्की के जो दीगर हमसाया ममालिक हैं, दोस्त मुसलमान ममालिक हैं, उनकी तरफ लेकर चलता हूं। नाज़रीन, अपने हाथ में हथियार पकड़कर जुम्मे का खुतबा देना, यह सबसे पहले तो अलामत होती है फतह की। ये इस बात की अलामत होती है कि आपने या तो कोई चीज फतह कर ली है, या फतह करने जा रहे हैं, या फतह करने का इरादा रखते हैं। इसकी जो प्रैक्टिस है वो ईरान में भी होती है। ईरान में आपको पता है मगरिब क्रिटिसाइज करता है, ये वो तमाम रिवायात जो मुसलमानों से मंसूब है उनको वो गलत रंग से पेश करता है। मतलब ये बताने की कोशिश करता है कि मुसलमान शिद्दत पसंद है। हथियार एक जमाने में यूरोपी भी अपनी बगल में लेके जो है वो चला करते थे। आज भी आप देख लें, पख्तूनों का कल्चर है, हथियार वैसे ही हाथ में रखते हैं वो। तो उस जमाने में जैसे तलवार या चाकू हाथ में या अपने जो कमर बंद है उसके साथ बांधा करते थे, तो वो रिवायत थी उनकी, उसका ताल्लुक उनके जहन से, उनके शिद्दत पसंदाना सोच से नहीं था। इसी तरह से ईरानी, वहां पर नाजरीन जो जुम्मे का खुतबा जब दिया जाता है तो उस वक्त का जो राइज हथियार होता है, वो जो इमाम मस्जिद है वो अपने साथ रखते हैं। ये तस्वीर में आपको दिखाता हूं, देखिए जरा। इन तस्वीर में आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं कि जुम्मे के खुतबे के दौरान इमाम साहब जो हैं वो खुतबा भी दे रहे हैं और उस वक्त की जो उनके पास राइफल है वो उन्होंने अपने साथ रखी हुई है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो राइफल उठा के किसी को गोली मार देंगे, या फिर उनका इरादा ये है। ये ताकत की निशानी होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, मैं अगर गलत नहीं हूं तो जो मेरे सुनने वाले तस्वीर फरमाइएगा, अहादीस का बल्कि बेशतर अहादीस है, उनका मफहूम ये है कि अपने हथियारों को हमेशा तैयार रखो, अपने हथियारों को तैयार रखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आप ये देखिए नाजरीन के कई दफा ऐसा भी हुआ कि एक वक्त अगर खाना खाया तो दूसरे वक्त का खाने की गुंजाइश नहीं हुआ करती थी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से पर्दा फरमा गए तो आपके पास तलवारों की एक कसीर तादाद थी। मतलब घर के अंदर खाने को रोटी नहीं होती थी, मगर तलवारें पूरी पूरी रखी हुई थी। तो अपने हथियारों को तैयार रखने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म हमें दिया है। हथियारों का मतलब ये नहीं है कि हम जंगजू कौम हैं, हम लोगों से जंग करना चाहते हैं, हम लड़ना चाहते हैं, हम हर वक्त जो है वो लड़ाई मोल लेना चाहते हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म था कि मुसलमानों पे ऐसा वक्त आएगा कि उन पर हथियारों के जरिए, जुल्म और जबर के जरिए उन पर चढ़ाई की कोशिश की जाएगी। तो जो पहली चीज का मुसलमानों को दुख होगा कि उनके पास नहीं थी, वो है हथियार। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क पाकिस्तान एटमी हथियारों से लेस है जी, और हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। हम उस सुन्नत पर अमल कर रहे हैं जो उस वक्त का जो राइज हथियार होता था ना नाजरीन, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जरूर होता था। और आज जो राइज हथियार है, आज सबसे बड़ा हथियार कौन सा है? एटम बम भी तो है, सबसे बड़ा हथियार है। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान के पास एटम बम है। खैर, ईरानी, मैंने आपको बताया, ईरानी जो उलमा या जो इमाम मस्जिद होते हैं वो खुतबे के दौरान अपने हाथ में उस वक्त का जो राइज हथियार है, जैसे आज का राज हथियार बंदूक है, तो बंदूक या राइफल अपने साथ रखते हैं। तुर्की में नाजरीन खिलाफत उस्मानिया में ये राइज था कि जो तलवार है, एक तो वैसे ही वो मर्द की जीनत होती है। आपने अर्तुगरुल ड्रामे में देखा, हर मर्द के कमरबंद में तलवार है, यहां तक कि औरतों ने भी एक छोटा चाकू जो है वो अपने साथ रखा होता था अपनी हिफाजत के लिए। तो तलवार जुम्मे के खुतबे के दौरान इमाम मस्जिद जो है वो हाथ में रखा करते थे। यह खिलाफत उस्मानिया के अंदर ट्रेडिशन था, और ट्रेडिशन बड़े अरसे से चला आ रहा था। फिर जब वही इनकलाब आया, इनकलाब कह लें, या जब
तुर्की को एक सेकुलर स्टेट डिक्लेयर किया गया, उसके बाद ये मतरूक हो गया, मतलब इस रिवायत को ख़त्म कर दिया गया। उन्होंने हाथ में तलवार पकड़ना छोड़ दिया। अब जब इमाम साहब जो हैं अली अर्दबास, ये एक तो इमाम मस्जिद भी, मतलब सूफिया आयात सूफिया के उस वक्त जब जुम्मा पढ़ा रहे थे तो इमाम मस्जिद की हैसियत से जुम्मा पढ़ा रहे थे, और दूसरा ये वजारत मज़ीद अबूर के ये वजीर भी हैं। तो उन्होंने एक जुमला कहा, उन्होंने कहा ये एक ऐसा ट्रेडिशन है, ये एक ऐसी रिवायत है जो कि इट्स अ सिंबल ऑफ कॉन्क्वेस्ट, ये हमारी फतह की अलामत है। नाज़रीन, ये बगैर किसी वक्फे के 481 साल से रिवायत चली आ रही थी। जी हां, 481 ईयर्स इस रिवायत को कायम रखा गया। पिछले 86 साल से इस रिवायत को भुला दिया गया था। ये तलवार पकड़ के उन्होंने अगला जुमला क्या कहा? उन इमाम साहब ने अगला जुमला ये कहा कि इंशाअल्लाह 481 साल से बगैर वक्फे के ये रिवायत चली आ रही है, इंशाअल्लाह बगैर वक्फे के इसी रिवायत को हम आइंदा भी चलाते रहेंगे। अब ये किस बात का मजहर है नाज़रीन? ये इस बात का मजहर है कि तुर्की अब खिलाफत उस्मानिया को वापस लाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। पूरा प्लान बना लिया गया है। मैंने आपको एक पहले भी वीडियो में बताया था, उसका लिंक आप ऊपर देख भी सकते हैं कि किस तरह से रजब तैयब एर्दोगान जो है वो जो तुर्की का मुआहदा हुआ था, जो इंपीरियल फोर्सेस के साथ वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो मुआहदे तय पाए गए थे, वो मुआहदा अब खत्म होने वाला है 2023 में। 100 साल का मुआहदा था जिसके मुताबिक कि जी खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म कर दिया जाएगा। खिलाफत उस्मानिया के तमाम असासे जो दुनिया भर में फैले हुए थे वो जो है वो ताज बरतानिया के हवाले कर दिए जाएंगे, और खिलाफत उस्मानिया अपने तमाम असासों और अपने तमाम क्लेम्स से दस्तबरदार हो जाएगी। वो 100 साल का जी मुआहदा था, वो मुआहदा हो जाएगा अब 2023 में ख़त्म। तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि तुर्की आज़ाद होगा कि वो खिलाफत उस्मानिया कायम करे, वो अपने उन तमाम असासों पर दोबारा दावा करे कि जो उससे छीने गए थे उस दौरान। रजब तैयब एर्दोगान ने एक बड़ा अहम बयान दिया। एक बयान उनका अब का मैं कोट करूंगा और एक करूंगा जनवरी 2020 का। अब का बयान उनका ये है नाजरीन कि इंशाअल्लाह अब हमारा अगला हदफ, हमारी अगली मंजिल वो बैतुल मुक़द्दस होगा, मस्जिद अक्सा होगी। ये बड़ी ही खूबसूरत बात है, क्योंकि रजब तैयब एर्दोगान का मुझे वो जुमला आज भी याद है। मैंने आपको बताया कि जनवरी 2020 में उन्होंने कहा था और यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर कहा था कि मुसलमानों ने अगर आज बैतुल मुक़द्दस को अपने हाथ से जाने दिया तो फिर मक्का और मदीना भी आपके पास नहीं रहेगा। खुदारा ये बहुत बड़ी बात है। आज हमने अगर बैतुल मुक़द्दस पे यकीन जानिए नाज़रीन, अगर हमने आज कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो फिर हमारे हाथ में न मक्का रहेगा न मदीना रहेगा। मैंने एक वीडियो की थी, उसका लिंक भी ऊपर अभी आ जाएगा, कि मदीने के अंदर, मदीने के गिरदोनवा के इलाकों में अमेरिका का एक मैगजीन है, वोग मैगजीन, वो आके नीम बरहना लड़कियों को लाके वहाँ पे फोटो शूट करता है। वहाँ मॉडलिंग हो रही थी। ये जो तैयब एर्दोगान ने बात की थी ना कि मक्का और मदीना हमसे चला जाएगा, ज़रूरी नहीं कि कोई बाहर से आए और आके हमला करे खुदा न खासा मक्का और मदीना पर और हमसे छीन लिया जाए। ये जो इस तरह के काम होते हैं ना, ये जो उरियानी फहाशी फैलाई जा रही है, जो मदीने के अंदर वेस्टर्न कल्चर को इंपोर्ट किया जा रहा है, इससे भी आपके हाथ से जा सकते हैं। मदीना क्या है? मदीना वही जो जगह है जहाँ पे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त गुजरा, जहाँ पे रियासत मदीना की दाग बेल डली थी, जहाँ पे असहाबे कराम अहले बैत व अथहार जो है वो रहा करते थे। और अगर उन तमाम जगहों को पामाल कर दिया जाए नाजरीन, और वहाँ पर उनकी पामाली इसी तरह से होगी ना, वहाँ पे अगर उरियानी बेहयाई फैलाई जाए तो ये पामाली ही तो है उन जगहों की। तो ये सब कुछ अगर होगा तो फिर हमारे हाथ से तो चला जाएगा ना मक्का और मदीना। इस बात का उन्होंने इशारा दिया था और तैयब एर्दोगान आज भी उस बात पर कायम है। वो कहते हैं हमने अब आगे जो है वो बैतुल मुक़द्दस को लेना है। और ये जो तलवार पकड़ी थी नाजरीन, तलवार पकड़ी थी ना इमाम साहब ने, ये निशानी है। ये बताया जा रहा है आपको कि अब मुसलमानों ने अपने हथियार संभाल लिए हैं। इस तलवार के बारे में कहा जाता है ये खिलाफत उस्मानिया के दौर की किताब है, और बाद रिवायत तो ये भी कहती हैं कि ये सुल्तान मोहम्मद फतेह की ही तलवार है जिससे उन्होंने कुस्तुनतुनिया फतह किया था। हो सकता है इसमें कुछ सच्चाई भी हो, लेकिन ये तलवार एक अलामत थी और अलामत है कि मुसलमान अब जाग चुके हैं। तुर्क मुसलमान अब जाग चुका है। आप अर्तुगरुल ड्रामा देख रहे होंगे, जैसे पहले तुर्क मुसलमान जागा था और फिर पूरी दुनिया पे उसने फतह के झंडे गाड़े थे और इस्लाम को जिला बख्शी थी।
वो ये बता रहे हैं कि तुर्क मुसलमान अब जाग चुका है। और मैं एक बात बताऊं आपको, ये एक आखिरी बात, तैयब अर्दोगान ने कहा था कि सिर्फ बैतुल मुक़द्दस नहीं जाएगा, ये जुमले आप ढूंढ लीजिएगा। उन्होंने कहा था फिर हमारे पास से इस्लामाबाद भी जाएगा, फिर मशहद भी जाएगा, फिर बड़े बड़े शहर जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन प्रेस कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।